प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट का आज का आज यानी कि 29 अगस्त दिन रविवार। भगवान श्री सूर्यदेव की आराधना करते हुए और अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के अंक की इम्पोर्टेंट बात। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और जी हाँ, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट डे है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, आज के सेगमेंट की झलकियों के बारे में। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और जी हाँ, आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट डे। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, जिसको लगन है वह साधन भी जुटा ले। जी हाँ, जिसको लगन है मतलब काम करने की इच्छा है वो काम जरूर करेगा। यानी कि जिसको लगन है वह साधन भी जुटा लेता है। चलते हैं आज के सुविचार को समझने के बाद आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स के तरफ। आज का 5 इंग्लिश वर्ड्स है मेनेस, नलीफाई, ऑनरस, प्रोन और क्वर्क। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज का पहला इंग्लिश वर्ड्स है मेनेस, MENACE अर्थात खतरा। जी हाँ, आज का पहला इंग्लिश वर्ड है मेनेस, MENACE अर्थात खतरा। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। टेररिज्म इज द ग्रेटेस्ट मीनेस टू इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। आज का दूसरा इंग्लिश वर्ड है नलीफाई, NULLIFY। जी हाँ, आज का दूसरा इंग्लिश वर्ड है नलीफाई, NULLIFY अर्थात अमान्य ठहराना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द आर्ग्यूमेंट मेड बाय हिम वाज न्यूलिफाइड बाय द काउंटर पार्ट। आज का तीसरा इंग्लिश वर्ड है ऑनरस, ONEROUS अर्थात कष्टदायक। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द वर्क अलॉटेड टू हिम वाज वेरी ऑनरस। आज का चौथा इंग्लिश वर्ड है प्रोन, PRONE अर्थात प्रवृत्त। सेंटेंस को समझते हैं। इंडियन फार्मिंग इज प्रोन टू अनसर्टेनिटी। आज का पांचवा और आखिरी इंग्लिश वर्ड है क्वर्क, QUIRK अर्थात मोर। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। वन कैन कॉल दिस इंडिकेट जस्ट ए क्वार्क ऑफ फेट। आज के 5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे। जी हाँ, आज राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझते हैं। जी हाँ, आज राष्ट्रीय खेल दिवस। यह दिवस विश्व प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। क्या बताना है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस विश्व प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म आज ही के दिन यानी कि 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ये भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास के मजबूत खिलाड़ी थे। इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम, 1932 के लॉस एंजल्स और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में
स्वर्ण पदक विजेता टीम के अहम सदस्य। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने हॉकी कैरियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए। उनके खेलने की विशेषता यह थी कि गेंद लगता था कि हॉकी स्टिक से चिपक जाती। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय ओलंपिक ने उन्हें शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया था। ये हॉकी में फॉरवर्ड पोजीशन से खेलते थे। यहाँ मेजर ध्यानचंद साहब हॉकी में फॉरवर्ड पोजीशन से खेलते थे। जर्मनी का तानाशाह रूडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी में खेलने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें भारत से ही खेलना गौरव लगता है। 29 अगस्त 2012 को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। यहाँ 29 अगस्त 2012 को भारत ने पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद साहब का देहावसान हो गया। इस दिवस पर विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार खेलों के समुचित विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त करके 48 स्थान प्राप्त। आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट है हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। जहाँ आज ही के दिन पूरे विश्व में परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान व उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 64वें सत्र में सर्वसम्मति से परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। CTBT कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के अंतर्गत 184 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। विदित हो कि सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया था। यहाँ सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया था। पूरे विश्व में 2000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। इनमें USA, USSR, UK, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और जी हाँ, दृढ़तापूर्वक कोविड मानकों का पालन करें। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør.